तेजेंद्र जी के जीवन का एक पहलू यह भी है कि मैं मानता हूं कि वो हिंदी सिनेमा के इंसाइक्लोपीडिया हैं। कितने गीत, कितनी कहानियां, कितने नायक, खलनायक, उनके बाप का नाम, उनकी माँ का नाम, उनकी पहली फिल्म, उनका पहला डायरेक्शन, कितनी चीजें मैं सीखता हूं तेजेंद्र जी से। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बीच में विश्व सिनेमा के एक ऐसे आलोचक अजित राज जी हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सिनेमा लेखन में अपनी एक नई पहचान बनाई, एक अलग पहचान। विश्व सिनेमा को हिंदी सिनेमा के सामने रख करके कैसे वो एक मूल्यांकन करते हैं, हम सबने उनको सुना हुआ है। और आज उनका विषय नहीं है, आज वो तेजेंद्र जी पर बोलेंगे, लेकिन उनका परिचय देना था। तो एक साहित्यकार, एक फिल्म समीक्षक, चिंतक हमारे बीच में हैं ऑलरेडी अजित राय जी। मैं आमंत्रित करता हूं सर को, वो आए और अपना विचार हमारे साथ। अजित राय जी। जी नमस्ते नमस्कार महेंद्र सर। प्रजापति जी जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और रमा मैम का तो विशेष रूप से शुक्रिया कि उन्होंने एक कॉलेज को, एक शिक्षण संस्थान को जिस तरह से देश और समाज से जोड़ा है, वो अद्भुत है उनका सब कुछ प्रयास। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। और तेजेंद्र जी के बारे में इतनी सारी बातें हुई हैं, इतने सारे लोग कह रहे हैं, बस मैं एक राजेंद्र यादव की बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि राजेंद्र जी कहते थे कि हम सबके जीवन में एक एक दो दो कहानियां होती हैं जो माइलस्टोन होती हैं। जैसे राजेंद्र जी कहते थे खुद छोटे छोटे ताजमहल, कमलेश्वर की थी राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की वे दिन थी। उसी तरह से आप नए कहानीकारों में ज्ञान रंजन का, उसके बाद ज्ञान रंजन के पास घंटा कहानी थी, स्वयं प्रकाश के पास थी क्या तुमने कभी किसी सरदार भिखारी को देखा है। नौजवान उस समय थे जब तेजेंद्र जी ने इंदु शर्मा कथा सम्मान शुरू किया, तो अखिलेश के पास चिट्ठी थी, देवेंद्र के पास क्षमा करो है वत्स थी। उसी तरह से गीतांजलि श्री के पास बेल पत्र थी। और ऐसे ही न जाने कितने लोग, लेकिन तेजेंद्र जी के पास कम से कम 10 और 12 कहानियां हैं। शायद हिंदी में उदय प्रकाश को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा कहानीकार उतना महत्वपूर्ण है जिसके पास कंटेंट, विषय वस्तु के स्तर पर इतनी व्यापक कहानियां हैं। और सोशल मीडिया पर उदय प्रकाश के बाद तेजेंद्र शर्मा जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। और फेसबुक पर उनकी सेनाएं हैं जो उनके साथ खड़ी होती हैं और उनको उनको प्रतिक्रिया देती हैं, और उन पर कोई कुछ कह दे तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। ऐसा सौभाग्य शायद ही हिंदी में किसी को मिलेगा, क्योंकि तेजेंद्र शर्मा हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को सबसे ज्यादा साधा। और मुझे भी उन्होंने सिखाया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं कि उन्होंने हिंदी कहानी के संसार में बहुत कुछ नया जोड़ा है। यानी कि उनकी हर कहानी दूसरी कहानी से विषय वस्तु के स्तर पर न सिर्फ अलग होती है, बल्कि वो दुनिया में यूनिक है, अपूर्व और अद्भुत होती है। माने अभूतपूर्व जिसको हम कहें, कि वो किसी ने उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। और वो एक अलग तरह के मॉडर्न आधुनिक मनुष्य हैं। और उनकी इंसानियत के बारे में मुझसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता है कि जो कितना ख्याल करते हैं और मुझे मानते हैं। आज मैं जो कुछ भी, मेरे लिए इस दुनिया की खिड़की खुली है, मेरे लिए सारी दुनिया मेरे पैरों के कदमों के नीचे है। जैसे मैं अभी परसों इजिप्ट जा रहा हूँ, वहां के बड़े फिल्म फेस्टिवल में भागीदारी करने। और उस इजिप्ट में मैंने उनसे बात की, कहा कि भाई साहब, सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता 5000 सालों की है, और 5000 साल के रिश्ते को कैसे खोजा जाए वहां जाकर। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी सलाह दी, क्योंकि वो वाइडली, मतलब एक तरह से दुनिया उन्होंने घूमी है, देखी है, जानी है, समझी है। इसके बावजूद एक जो उनका बड़ा संतुलन उनके साहित्य में मुझे दिखाई देता है। एक तरफ तो वो निचाट भौतिकवादी हैं, यानी पैसे के लिए रिश्तों को लोग किल करते हैं, हत्याएं करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। और टेलीफोन लाइन जैसी कहानी तो मैं भूल ही नहीं सकता, जिसमें नायक की पूर्व प्रेमिका इंग्लैंड में बसाने के लिए अपनी बेटी को ही उनको प्रस्तुत कर देती है, अपने पूर्व प्रेमी को, कि तुम इससे शादी कर लो। और ये क्लाइमेक्स पर ले जाकर तेजेंद्र जी ऐसा विस्फोट करते हैं, जिसको अंग्रेजी में ओ हेनरी के पास वो मास्टरी हासिल थी, कि वो हेनरियन ट्विस्ट कहते थे उसको, आलोचना की शब्दावली में। ये एक अंत में जाकर क्लाइमेक्स पर ऐसा विस्फोट कर देना।
तो ये उनकी खासियत है। और दूसरी तरफ वो रिश्तों की गर्माहट, कोमलता और उसकी संवेदनशीलता, मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आदरणीय जकिया जी से भी वो मेरी माता समान है, लेकिन उनको, उनके प्रति भी मैं बहुत सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ या मैं नहीं याद रख पाता। लेकिन तेजन जी एक एक चीज को जिस तरह से याद रखते हैं, न सिर्फ कहानी में बल्कि अपनी जिंदगी में वो उसको याद रखते हैं। और वो मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे तो वो संरक्षक हैं, और जकिया जी मेरी माता जी हैं। तो ये लोगों ने जितना प्रोत्साहित किया मेरे जैसे अकेले और एक तरह से अज्ञात कुलशील व्यक्ति को, आज से 15 साल पहले की बात आप सोचिए, 2007 में जब 17 जनवरी को मेरी पहली मुलाकात दुबई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तेजेन जी से और जकिया जी से हुई थी, 2007, आप सोच लीजिए, आज से 13 साल पहले। तो तब से लेकर आज तक, तो वो जो बैलेंस है उनकी कहानियों में, संतुलन है, एक तरफ रिश्तों की व्यर्थता माने कि भौतिकवाद का अतिरेक है, तो दूसरी तरफ इन उन रिश्तों को संभालने की जो तड़प है, ये दो चीजें कैसे साथ साथ वो साधते हैं, ये तो बहुत अद्भुत है उनकी कहानियों में। मैंने लगभग उनकी सारी कहानियां पढ़ी हुई हैं, और जो आगे लिखने वाले हैं वो भी मैंने पढ़ी हुई है लगभग, और सुनी हुई है। तो उनको बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार मैं मानता हूँ। मैं प्रवासी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सचमुच ये मानता हूँ कि वो हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकारों में से, लेखकों में से एक हैं। और हमें उनसे, उनके उपन्यासों की उम्मीद है, क्योंकि निर्मल वर्मा ने भी बाद में कहानियों में ऊंचाई हासिल करने के बाद उपन्यास लिखे हैं, और उदय प्रकाश ने भी बाद में उपन्यास लिखा, मोहनदास, और दूसरे उपन्यास पर काम कर रहे हैं। तो उस तरह से एक बड़े कथाकार को उपन्यास जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें उसे खुलकर खेलने का मौका मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहानियों में शब्दों की सीमा के कारण वो नहीं कह पाता, वो बाद में उपन्यास में वो कह पाता है और कह ले जाता है। और एक और खुशी की बात है कि उन्होंने हम सबके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इंदु शर्मा कथा सम्मान फिर से शुरू किया है, यानी कि 20 साल बाद 5 सम्मान इस बार वो देने जा रहे हैं। और अगले साल कोविड नहीं होगा तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शायद किसी नए लेखक को लंदन में हाउस ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया जाए, और वो अभूतपूर्व क्षण होगा कि इतने सालों के बाद वो फिर शुरू हो रहा है। उनकी लोकप्रियता ब्रिटेन में है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान, जैसे भारत में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मा सम्मान होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में एमबी होता है, जिसकी उसमें उनको मिला हुआ है। यानी कि वो इतना बड़ा सम्मान ब्रिटेन ने उनको दिया है, और वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, उनके दिल में भारत के प्रति प्रेम जरूर है, लेकिन उनकी संवैधानिक और राजनैतिक प्रतिबद्धता ब्रिटेन के प्रति है। इसीलिए निखिल कौशिक जी ने जो कविता सुनाई, तुम न मानो वाला, कि भाई ठीक है, लेकिन ये तो मेरा घर है ना, अब मेरा घर यही है। और इस नाते तेजन जी एक वैश्विक नागरिक हैं। जिस तरह से दुनिया की सीमाएं टूट रही हैं, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर के जगह से ये आदान प्रदान बढ़ा है, उसी तरह से हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, और तेजन शर्मा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपने आचरण में साबित करते हैं। वो झूठ, कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने आज तक ऐसा मनुष्य कम देखा जो झूठ ना बोलता हो। वो सच बोल देते हैं, चाहे आप मरे या जिए या कुछ भी हो। तो उनसे रिश्ते तभी चल सकते हैं जब आप उनको धोखा न दें और उनको, उनके साथ विश्वासघात न करें। आपसे यदि कोई गलती हो गई, इंसान है, तो आप सच में उनसे बोल दें कि भाई साहब ये गलती हो गई, वो माफ कर देते हैं और समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपने उनसे झूठ बोला, तब फिर उनसे बुरा कोई नहीं होता। तो मैंने तो सीख ही लिया है कि मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ कत्ल भी कर दूंगा तो जाकर कहूंगा कि भाई साहब मैंने ये कत्ल कर दिया है, आप मुझे माफ कीजिए। और वो इतने हंसाते हैं, मैं तो हर साल लगभग 1 महीना उनकी संगत में लंदन में मुझे सीखने का मौका मिलता है। एक एक चीज सिखाते हैं। मैंने कॉफी पीते हुए आपके मुंह से आवाज तक नहीं आनी चाहिए, या जिस मेरी पसंद का बिस्किट वो मेरे जाने से पहले रखते हैं कि अजीत आएगा तो उसकी पसंद का ये बिस्किट है। तो एक तरह से लोगों की केयर करना, ऐसा मैंने अपने जिंदगी में संसार में कोई इंसान नहीं देखा जो इतने केयर करता हो लोगों की, और जो लोगों से इतनी मोहब्बत करता हो। तो उनके बारे में जो लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, वो नजीर बनारसी का एक शेर मैं कहूंगा। रमा जी कहाँ है? जरा रमा जी को दिखाइए भाई। महेंद्र, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ अजय जी रमा जी आप आपके बोल लिए रहे एक हो, मैं कहीं शेर जा है। सकती
हूँ। वो नजीर बनारसी का एक शेर है, वो है कि मोहब्बत इस जहां से नापैद हो जाती, यानी कि उसका नामो निशान मिट जाता। मोहब्बत इस जहां से नापैद हो जाती, ये मोहब्बत की किस्मत है कि पैदा हो गए हम तुम। बहुत बढ़िया। बहुत क्या अच्छा। बात है, क्या बात है। के लिए है जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं कि ये मोहब्बत की किस्मत है कि तेजेन जी और उनसे मोहब्बत करने वाले लोग पैदा हो गए, इसलिए मोहब्बत की लाज रह गई, मोहब्बत की इज्जत बच गई। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।